नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक बुलाई। आपको बता दें, बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे सीएम। इसके साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम जन सेवा अभियान की भी समीक्षा करेंगे। सभी विभाग प्रमुख को बैठक में शामिल होने के लिए सीएम ने पत्र भी भेजे थे। तो राजधानी भोपाल से खबर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक। इसके साथ ही बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी जिलों के कलेक्टर कमिश्नर बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हम आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अमीन बेग लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक बुलाई है, विस्तार से जानकारी बताएं। देखिए, बिल्कुल काजल, दो अलग अलग बिंदुओं पर ये समीक्षा बैठक इस समय चल रही है। खासतौर पर पहला मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जो 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, उसकी मुख्यमंत्री सभी कलेक्टर कमिश्नरों से उसका फीडबैक लेंगे कि वो कितना प्रभावी तौर पर चल रही है, उसका फ़ायदा कितना लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर भी जो है कलेक्टर और कमिश्नर से बात करेंगे। खासतौर पर इस समय इस बैठक में मध्य प्रदेश के डीजीपी मौजूद हैं, मुख्य सचिव इसमें मौजूद हैं, सभी विभागों के जो प्रमुख होते हैं, खासतौर पर जो 14 प्रमुख विभाग हैं उनके प्रमुख इस बैठक में इस समय मौजूद है और मुख्यमंत्री 1 to 1 जो है सभी से बात कर रहे हैं। खासतौर पर अगर इस बैठक के एजेंडे की बात कर ली जाए, इस बैठक में क्या कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 17 सितंबर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत की गई है, उसका मकसद ये है कि चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों की जो योजनाएं चल रही हैं, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे बीपीएल कार्ड बनाना हो, या फिर शादी के लिए जो सरकार पैसा देती है। खासतौर पर हमने देखा कि बीमारी के लिए जिस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन नीचे तक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका फायदा लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसीलिए ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान इस समय चलाया जा रहा है। खासतौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो दिक्कतें हों वो लोग उसका समाधान कर सकें। अमूमन होता ये है कि सरकार की योजनाएं बन तो जाती है, लेकिन उसका फायदा नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गरीबी रेखा के परमिट नहीं बने हुए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे बनेंगे, और उनको अगर बनवाना भी पड़ता है तो उनको भारी भरकम रकम दलालों को देना पड़ती है, उसके बाद जो है उनका परमिट बनता है। आयुष्मान कार्ड के साथ भी लगभग ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। खासतौर पर अस्पतालों में हमने देखा कि एक तरीके का फर्जीवाड़ा जो था वो निकलकर सामने आया था। डॉक्टरों ने आयुष्मान कार्ड को, कई अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड को अपना एटीएम कार्ड समझ लिया था, और हम देख रहे थे कि बिला वजह के पैसे जो है वो भारत सरकार के खाते से निकाले जा रहे थे। तो ये तमाम जो सरकार की योजनाएं जो जनता के लिए है, वो उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिनको पात्र हितग्राहियों को जिनको फायदा नहीं मिला है उनको जो है फायदा मिले। चाहे ग्रामीण इलाके में चाहे शहरी इलाकों में, सभी जगह पर कलेक्टर कमिश्नर यानी कि जिला प्रशासन से ये कहा गया कि लोगों को चिन्हित किया जाए, लोगों के आवेदन लिए जाए और उनको सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाया जाए। तो इसका फीडबैक इस बैठक में मुख्यमंत्री लेंगे। जहां तक बात कानून व्यवस्था की है, तो मुख्यमंत्री हर महीने, कभी 15 दिन में, कभी हर महीने जो है कानून व्यवस्था पर समीक्षा करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कई लोगों पर मुख्यमंत्री की गाज गिरती हुई नजर आई थी। कई जगहों पर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था से उतने संतुष्ट नहीं थे और हटाने की कार्रवाई भी की गई थी। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में थे, तब ही उन्होंने ये कहा था कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है, और वही हमको नीचे भी दिखाई देना चाहिए। महिला अपराध के आंकड़े जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि काजल, जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि महिला अपराध में मध्य प्रदेश अभी भी अव्वल बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री हर महीने 15 दिन में कानून व्यवस्था पर बातचीत करते हैं, कलेक्टर के साथ, कमिश्नर के साथ, एसपी के साथ, और उसका लब्बो-लुआब यही होता है कि इस पर कमी आनी चाहिए। कल ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें 2 वीडियो डाले गए
ये बताने के लिए कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके से अपराध के प्रति जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसमें देखा गया कि भोपाल की एक मामला था जहां पर एक दबंग जो है हाथों में छुरी लेकर लोगों को धमका रहा था और फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि जब पुलिस ने उसको राइड किया, पुलिस ने जब उसको पकड़ कर लेके गई तो वो कैसे जो है माफी मांग रहा था, उठक बैठक लगा रहा था। तो कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का रुख साफ है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, अपराध करता है तो उसका घर ढहा दिया जाए। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो आज हो रही हैं और इस समय ये बैठकें जारी हैं। जी बिल्कुल अमीन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। उनकी योजना कहां तक पहुंच रही है, कहां तक नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर सारी समीक्षा बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी जिले के कलेक्टर, कमिश्नर भी शामिल होंगे। भोपाल से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के नाम वापस नहीं लेने की स्थिति में चुनाव होंगे। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर 14 अक्टूबर को राजधानी भोपाल आएंगे। तो राजधानी भोपाल से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जारी है और इसी को देखते हुए शशि थरूर के नाम वापस नहीं लेने की स्थिति में चुनाव होंगे। 12 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर 14 अक्टूबर को राजधानी भोपाल आएंगे। और चलिए आपको इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। अमीन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जारी है और इसी को देखते हुए 12 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर 14 अक्टूबर को राजधानी आएंगे। पार्टी की तरफ से क्या तैयारी की गई है इनके आगमन को लेकर, विस्तार से जानकारी बताएं। देखिए बिल्कुल काजल, एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार उनकी यात्रा बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो है खासतौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सरगर्मियां हैं। वो ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे पर दाव कांग्रेस ने खेला है और लगभग ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के होंगे, लेकिन साथ में शशि थरूर भी जो है वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि शशि थरूर अपना नाम वापस ले लेंगे, लेकिन आज ये देखना होगा, आज महत्वपूर्ण दिन भी है कि क्या शशि थरूर जो है वो बैक करेंगे या फिर चुनाव में सीधे अपने आप को वो देखते हैं। लेकिन जो शेड्यूल तैयार हो चुका है, अब तक जो शेड्यूल हमारे पास है, 12 तारीख को यानी कि अब से कुछ ही दिन बाद जो है 12 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचेंगे। वहां पर यहाँ पहुंचने के बाद वे जिस तरीके से कैंपेनिंग होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, हमने देखा राजनीतिक दलों में, हालांकि पिछले कई सालों से जो है कांग्रेस में चुनाव नहीं हुआ, एक तरफा जीत होती है और अमूमन हम देखते हैं कि गांधी परिवार से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। पहली बार बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि गैर गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो 12 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे, वोटिंग की अपील करेंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। जो कांग्रेस के जो CWC के जो मेंबर्स होते हैं वो इसके लिए वोटिंग्स करते हैं। इसके अलावा जो और भी जो विंग्स होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। तो खासतौर पर वो अपने लिए तरीके से कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा 14 तारीख को शशि थरूर भी, जो अगर वो नाम वापस नहीं लेते हैं, जैसा कि अब तक हमको दिखाई दे रहा है कि वो भी चुनाव में अपने आप को एक तरीके से देख रहे हैं, तो 14 तारीख को वो भोपाल पहुंचेंगे। यहाँ पर भोपाल पहुंचने के बाद वो जो है कैंपेनिंग करेंगे और अपने वोट की यहाँ पर अपील करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या शशि थरूर अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो कोई फाइट वो कर पाते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का। गांधी परिवार के विश्वास पात्र हैं वो। अधीर रंजन चौधरी की बात कर ली जाए या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे जो वरिष्ठ नेता थे जिन्हें G23 का नाम दिया गया, उसमें हमने देखा कि
गुलाम नबी आज़ाद का नाम था, पी चिदम्बरम का नाम था, कपिल सिब्बल का नाम था। ये तमाम नेता आज ऐसे हैं जिनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरियां हो गई हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तो अपनी अलग पार्टी बना ली है। तो जो ये अधीर रंजन चौधरी हो गए, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, ये गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं और माना यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है और फिलहाल जो प्रक्रिया है अभी उसके दौर से तमाम चीजें गुजर रही हैं। बिल्कुल, दोनों का आगमन जो है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए अमित। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जारी है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज अंतिम दिन है और इसी को देखते हुए आपको बता दें हम कि 12 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर 14 अक्टूबर को राजधानी भोपाल आएंगे और इसके साथ ही पार्टी की तरफ से भी तमाम जो तैयारियां हैं इनके आगमन को लेकर की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।